नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, अभी उत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क है, मध्य भारत में मौसम शुष्क है, पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क है। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर को आज भैया दूज बनाई जा रही है, तो भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम धीरे धीरे आज से ही बनना शुरू होगा। सर्कुलेशन बनेगा, धीरे धीरे लो प्रेशर बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, लेकिन चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नहीं है। और इसका ट्रैक भी विशेष तौर से दक्षिणी भारत और कुछ पूर्वी भारत के इलाकों की तरफ दिखाई जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा असर तो दक्षिणी भारत में ही रहेगा। उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसके असर से उत्तराखंड में और नेपाल में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बिहार के उत्तरी इलाकों पर बरसात हो सकती है, बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों पर बादल होंगे, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाके हैं, वहाँ पर कोंकण, गोवा के उत्तरी मध्य इलाके हैं, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाकों में और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र का इलाका ना, वहाँ पर दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत तक मौसम अभी शुष्क रहने वाला है, लगभग उत्तराखंड को छोड़कर, और बहुत से दिनों तक मौसम शायद शुष्क रह सकता है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि 10 नवंबर के बाद में एक बड़ा सिस्टम उत्तर भारत की तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से बरसात और स्नोफॉल होगा, और उसके बाद में कड़ाके की ठंड की दस्तक देखने को मिलेगी। आज भी उत्तरी भागों में भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है। बिहार तक तापमान में गिरावट हुई है, न्यूनतम तापमान गिरा, रात्रि का तापमान गिरा और अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। लेकिन दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ पूर्वी भाग है, वहाँ पर आज और कल और परसों तक, आज 3 नवंबर है, 4 नवंबर, 5 नवंबर और लगभग 6 नवंबर तक कह सकता हूँ कि प्रदूषण की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगी और प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसका कारण है कि हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना उत्तर भारत में, और उसकी वजह से ऐसा होगा और हवाएं कमज़ोर पड़ेगी। तो हवा कमज़ोर पड़ने की वजह से यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी। उसके बाद में फिर पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। उसके बाद में फिर से विशेष रूप से लगभग कहूँ तो 8-9 के आसपास पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से फिर यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ फिर से होगी, प्रदूषण की मात्रा फिर से बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, और उत्तर और मध्य भारत के इलाकों की मैंने बात कर ली। और दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर एक सिस्टम है, तो उसके प्रभाव से दक्षिणी भारत में बरसात हो रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर कर्नाटक का उत्तरी इलाका है, वहाँ तक भी बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की संभावना है, कई इलाकों में भारी तेज वर्षा भी देखी जा सकती है। ज़्यादा बरसात का जोर दक्षिणी भारत में ही रहेगा। और 4 नवंबर को देखिएगा तो 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, जो तराई वाला इलाका है ना, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका नेपाल से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी और बादल पहुंचेंगे और बरसात होगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा 4 नवंबर को, और हरियाणा, पंजाब के ऊपर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी कई इलाकों में प्रदूषण दिखाई दे सकता है और धुंध दिखाई दे सकती है, लेकिन मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात होगी, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। और उत्तराखंड में बरसात के साथ में स्नोफॉल होगा, और नेपाल, सिक्किम और भूटान के आसपास अरुणाचल प्रदेश तक बरसात और स्नोफॉल देखा जाएगा। लेकिन बाकी जो पूर्वी भारत का इलाका है, जिसमें झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और ये बिहार के उत्तरी इलाके हैं, बिहार के भी जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया के आसपास, इसी तरह किशनगंज के आसपास, इसी तरह वहाँ पर तक बरसात देखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं है बिहार में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में ज़्यादा संभावना है, और नेपाल में ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और उत्तर भारत के जो ये इलाके हैं, ये मौसम लगभग शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र मध्य भारत और मध्य प्रदेश भी मध्य भारत का इलाका है। दक्षिणी भारत में देखिए तो केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भारी बरसात शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निम्न दबाव क्षेत्र जैसा सिस्टम बन जाएगा 3 नवंबर से ही।
और इसी प्रकार से देखते चले तो ये है विशेष रूप से 5 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा 5 नवंबर को उत्तर भारत के इलाकों में मौसम लगभग शुष्क है, मध्य भारत के इलाकों में मौसम लगभग शुष्क है, पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग है वहाँ पर बरसात देखी जा सकती है, ऐसा लग रहा है। और हल्का लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा और इसके प्रभाव से बरसात बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप में और पूर्वी भारत के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर बरसात देखी जा सकती है, ऐसा लग रहा है अनुमान। दक्षिणी भारत में भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, पश्चिमी घाट का इलाका है कर्नाटक का, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। बाकी भागों पर मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। 6 नवंबर उत्तर भारत के लिए मौसम शुष्क, मध्य भारत के इलाकों में मौसम शुष्क, पूर्वी भारत में कुछ उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर कुछ भागों पर, तटीय भागों पर बरसात देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर मध्यम से भारी बरसात दक्षिणी इलाकों में होगी और उत्तरी भागों में कम बरसात देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़, ये इलाका शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये भी मौसम लगभग यहाँ पर शुष्क रहने वाला है। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के इलाके वहाँ पर, उत्तरी कर्नाटक का इलाका है, वहाँ तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ भागों पर बरसात देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ में मैं बात करता चलूँ तो आप देखिएगा मैं मौसम की बात कर रहा हूँ इस समय, और बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम ऊपर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 6 नवंबर को लो प्रेशर न्यूनतम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए ये सिस्टम, क्योंकि ये सशक्त काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है और इसका प्रभाव ज़्यादा दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के तटीय इलाके वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आप देखिएगा तो ये है 7 नवंबर का प्रेडिक्शन। 7 नवंबर को उत्तर भारत के इलाकों से मौसम शुष्क, मध्य भारत और पूर्वी भारत से यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क है, लेकिन दक्षिण भारत में बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा तो यहाँ पर बना निम्न दबाव क्षेत्र शायद बड़ा सिस्टम उभरेगा, बड़ा सिस्टम बनेगा, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कितना अधिक मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। ये विशेष रूप से पूर्वी भारत के तटीय इलाके हैं, दक्षिणी भारत के तटीय इलाके हैं, जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भाग हैं, वहाँ के लिए काफ़ी खतरे की घंटी उभरती हुई नजर आ रही है। खतरे की घंटी भी है, अगर ये साइक्लोन बना तो जहाँ कहीं भी इसका असर होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा। बहुत बार ऐसा होता है। और 8 नवंबर को उत्तर भारत के इलाकों से मौसम लगभग शुष्क और मध्य भारत और साथ साथ में पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क, दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी और जो सिस्टम बना हुआ होगा ना वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, ऐसा लग रहा है लो प्रेशर ही रहेगा, बरसात का दायरा इसका कम ही देखा जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बरसात रहेगी ये। और ये देखिएगा तो ये है लगभग 9 नवंबर का प्रेडिक्शन। 9 नवंबर को आप देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात काफ़ी जगहों पर भारी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात अच्छी खासी रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 10 नवंबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत की तरफ हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो पहाड़ों पर बरसात और स्नोफॉल हल्की देखी जाएगी। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है। यानी वेदर मॉडल भी लगातार चेंज होंगे। दक्षिणी भारत में बरसात काफ़ी ज़्यादा रहेगी। केरल में, तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग है, वहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात देखी जा सकती है। और ये है 11 नवंबर का प्रेडिक्शन। 11 नवंबर को उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर आप लद्दाख, गिलगित तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक बादल छाएंगे और हल्की फुल्की बरसात और स्नोफॉल देखा जाएगा। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में बरसात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बरसात रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 12 नवंबर को उत्तर भारत के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है और हो भी सकता है कि 12 और 13-14 नवंबर के आसपास कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है, तो उसके प्रभाव से उत्तर भारत में अच्छी खासी बरसात और स्नोफॉल देखा जा सकता है। दक्षिणी भारत में तो बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन इलाकों में बरसात रहेगी। पुदुचेरी, चेन्नई, मदुरई के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात काफ़ी अच्छी रहेगी। कोच्चि के आसपास बहुत भारी बरसात होगी। इधर मैंगलोर के आसपास भी इधर है वहाँ पर। और आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नल्लोर से लगाकर आप विशाखापट्टनम तक अच्छी खासी बरसात होगी और रायलसीमा में भी अच्छी खासी बरसात देखी जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के